काम करता है। So this is the difference between a commodity and a brand. Immediately you get it there. There is a life insurance range and there is Bharat Parekh. Now Bharat Parekh as a brand is attracting business. That's his humility and his passion and his aspiration, ambition, that he's still prospecting, which he doesn't need to. Business walks into the door every single day. People come with their files and 100% trust. Now, a career spanning 38-39 years, ऐसा तो नहीं कि सब अच्छा ही हुआ है, कुछ गलतियां भी की होंगी, बहुत तारीफ तो बहुत हो गई, तो हम कुछ गलतियां सुनना चाहेंगे. You made some mistakes from which you learned also, जो genuine गलतियां थी. See, कोई भी आदमी 38 साल से मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी काम करेगा वो सक्सेस होना ही है, उसमें कोई इफ और बट नहीं. लेकिन जैसे गलतियां बोल रहे ना, बहुत सारी चीजें हमने बहुत लेट की है जो और जल्दी हो सकती थी. Like what? है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी. मैं पर्सनली फील करता हूँ ये टेक्नोलॉजी मैंने अगर, बिकॉज क्या होता है कोई भी नई चीज को अपन उतना वेलकम नहीं करते, तो ये टेक्नोलॉजी, रिक्रूटिंग द राइट स्टाफ, है ना, लोग खर्चा नहीं करते. आई बिलीव व्हाट आई स्पेंड ऑन माई स्टाफ इज एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट एन इनकम. लोग इक्विटी में पैसा लगाते हैं और उसको डिविडेंड आता है. मैं मेरे स्टाफ पे पैसा लगाता हूँ, मैं सोचता हूँ वो रोज काम कर रहा है और मेरे को रोज डिविडेंड दे रहा है. इक्विटी में कोई शेयर आपको साल में एक बार डिविडेंड देगा या क्वार्टरली डिविडेंड है. मेरा एम्प्लॉय तो मेरे को रोज डिविडेंड दे रहा है. तो स्पेंडिंग मोर मनी, जिसमें हम बहुत लेट हो गए, बहुत लेट गए. मैं 6 महीने के बाद पहला एम्प्लॉय अपॉइंट किया. जब मेरे को 600 रुपये एवरेज कमीशन आता था, मैंने 300 रुपये का आदमी रखा. बट लेकिन उस समय देखो, जैसे पता नहीं, उस समय क्लाइंट को भी वैसे अप्रोच किया, आदमी को भी वैसे अप्रोच. जो घर के बाजू में था, खाली बैठे रहता था, उसको रात को बुलाता था एंट्री करने के लिए, वो एंट्री करता था. फिर दूसरा, क्योंकि हमको लोग भी ऐसे मिले. फिर देन ग्रेजुअली वी हैव टेकन, आज मेरे पास लोग आते हैं, मैं उसको पूछता हूँ क्या पैकेज चाहिए तेरे को, बताओ. देन वी स्टार्ट अदर वे, नॉट व्हाट वी वांट टू गिव, व्हाट दे वांट. बिकॉज उसके पास जितनी कैपेसिटी मेरे को लोग चाहिए जिसमें उस लेवल के रहेंगे. तो ये सब चीज में हम बहुत लेट हो गए. टेक्नोलॉजी यानी खर्चा करने के लिए उतनी जल्दी हिम्मत नहीं होती थी ना. पहले क्या अपन देखो क्या होता है, ट्रेडर रहता ना, वो एक ट्रेडिंग के समान काम करता है, हर पैसे बचाने की सोचता है. फिर एक इंडस्ट्रियल रहता है जो इन्वेस्टमेंट पे सोचता है. तो अपने को भी वो सब चीज से ऊपर उठना पड़ेगा. ये सब चीज जो भी अपन करते हैं, चाहे ट्रेनिंग पे खर्चा करते हैं या एम्प्लॉयज पे करते हैं, टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल इन्वेस्टमेंट. दैट व्हाट, वो एटीट्यूड चेंज करने में हम बहुत देरी कर दी, अदरवाइज वी विल बी मच अहेड. एंड ये पूरी जर्नी में जहाँ सर्विस वॉज योर कोर, एब्सोल्यूट कोर पे सर्विस थी, कुछ भी हो सर्विस हो. सर्विस के अलावा व्हाट रोल डू यू थिंक मार्केटिंग हैज प्लेड इन योर जर्नी? एंड जो की मार्केटिंग स्टेप्स अच्छे रहे आपके, कोई मार्केटिंग सीखना चाहते हैं बहुत लोग, तो मार्केटिंग से संदर्भ में मार्केटिंग का रोल कितना रहा पूरे प्रोसेस में? देखो, नीड पहले होनी चाहिए. कहीं पे भी कोई चीज़ मार्केटिंग है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी को बेच सकते करके. तो लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी. कोई भी प्रोडक्ट हो, हमारे प्रोडक्ट में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को समझना पड़ेगा, है ना, उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, उसकी नीड समझनी पड़ेगी. अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इसमें बहुत सारे किस तरह से मार्केटिंग, जो पैशन का है ना, इकोनॉमिक टाइम्स में मेरा एक इंटरव्यू छपा है उसमें कि चेस योर पैशन नॉट योर पेंशन के ऊपर. मैंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी बेची है जिसमें उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को कुछ नहीं मिलता. ठीक है, वो पैसा खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, लेकिन उसमें उसको खुद को बहुत ज्यादा मिलता है. तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रेट. बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी बेची है जिसने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट को असाइन करके रखी, क्योंकि वो जो चैरिटी रोज कर रहा है, कल उसके फैमिली वाले करे ना करे, वो ट्रस्ट को ट्रस्ट चलना चाहिए, वो स्कूल चलना चाहिए, वो गरीब संस्था चलनी चाहिए. तो लोगों की नीड अपने को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी. अभी जैसे मेरे एक क्लाइंट है, उसकी वाइफ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो नॉर्मली लोग पॉलिसीज लेते हैं और वाइफ को ऑन डेथ पे पूरा पैसा मिलता है, ऐसा करते. तो हमने उस तरह की चीज़ें डिज़ाइन की, उस तरह की चीज़ें LIC को बोल के लेके आए कि जिसमें डेथ पे लमसम पैसा ना मिले, उसको एवरी मंथ मिले, लाइफ लॉन्ग मिले, ताकि उसके फैमिली मेंबर वो पैसा लेके खत्म ना कर दे. हमने ऐसे केसेस देखे, बिकॉज वी हैव फेस दैट डिफिकल्टीज कि पैसे मिले और फिर बाद में 3 साल में वो पैसे खत्म, और उसकी वाइफ को रोज दुकान पे जाके हर महीने 5,000 रुपये लेने जाना पड़ा. तो दिस इज व्हाट प्रैक्टिकली वी हैव सीन. तो मार्केटिंग कोई भी चीज़ ऐसी करो जो उसको अपील हो या उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन. तो इफ यू कैन आइडेंटिफाई अ प्रॉपर प्रॉब्लम, उसकी नस पकड़नी पड़ेगी, तब उसकी दवाई लिखनी पड़ेगी. एज सिंपल एज दिस. तो एवरीथिंग स्टार्ट्स from knowing the person what they need, and accordingly you give the solution. That is the best marketing. How much time do you spend today? I know your prospects have a different target altogether now.
in trying to understand the person, researching him, etc., etc.? And what are the tools that you use very quickly? See, I personally do prospecting and first meeting मैं ही करता हूँ क्लाइंट के साथ. तो उसके पहले की जो रिसर्च जाती है वो बैक ऑफिस टीम करती है. हाँ. है ना. और आज भी मैं लोगों को हर रोज करीब 10 एक लोगों को मिलता हूँ. 1 घंटा लगता है मेरे को उसको समझने के लिए जब फर्स्ट मीटिंग होती है कि व्हेन वी डू द फैक्ट फाइंडिंग, जैसे उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उसके परिवार के लोगों के बारे में डिटेल्स लेते हैं, उसके बिजनेस की डिटेल लेते हैं, किस तरह से वो बिजनेस में आया है, कहाँ से आया, बीकानेर से आया या फिर चंडीगढ़ से आया, क्यों नागपुर में आया, क्या किस, बस पूरी सिचुएशन एनालिसिस करनी पड़ती है, तब जाके उसको नीड बेस्ड सोल्यूशन दें. तो कुछ बैक ऑफिस करती है जिसके लिए हम उसके सोशल मीडियाज और वो सब चीज़ पे देख के ये करते हैं. कुछ आजकल कॉर्पोरेट साइट्स पे सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, जो बैलेंस शीट्स और अदर चीज़ें, कुछ चीज़ें फिर सिविल रिपोर्ट वगैरह निकल जाती है, उसके ऐसे को अलग अलग टूल अपने को यूज़ करना पड़ता है. लेकिन अल्टीमेटली फिर 1-to-1 जाके उसको रिलेट करके उसको सोल्यूशन देना पड़ता है. एंड आज भी यू डू कंसिस्टेंटली 8 to 10 कॉल्स अ डे, कंसिस्टेंटली दिन भर यू आर आउट. ज़्यादा हो जाते करके. क्या बात. कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज, बिकॉज आई एम अनएबल टू डू दिस. I also, when I started off as an advertising agency, used to do 20-25 calls a day, and I can't be Bharat Parekh, of course. So I have become very lethargic, and I hardly do 1 call a day also, भी नहीं हो रहा है, which is now I need to learn, and you've also motivated me incidentally, which is very nice. But अब एक और step आगे बढ़ते हैं, बस last 2 or 3 questions. I know सुनने वाले तो बिल्कुल तन्मयता से सुन रहे हैं और चलता रहे उनको लग रहा है, मुझे दिख रहा है सबकी आंखों में. बट येस, देयर इज टी वेटिंग आउटसाइड एंड आई वांट योर क्वेश्चंस आल्सो. फ्रॉम LIC प्योर इंश्योरेंस you diversified into wealth management and investment management, where probably also, if I'm not wrong, recommend mutual fund portfolios and all that. How did you do this transition? And that is a specialized industry in itself, and why do you think that you can be successful there also? See, जैसे मैंने बताया सब चीज़ें नीड से शुरू होती है. पहले क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इवॉल्व ही नहीं की थी जब हमने काम चालू किया था, तो समय समय पे अपने को चेंज होना पड़ेगा. तो उस समय बेसिक नीड थी, तो उस समय इंश्योरेंस कंपनी थी और दैट वाज द बेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड. फिर ग्रेजुअली पोस्ट ऑफिस भी थी, उस समय पोस्ट ऑफिस का भी काम करते थे हम लोग तभी. फिर बाद में छोटी छोटी क्या बोलते पिगी बैंक थी, जैसे फेवरेट, पियरलेस, इस तरह की चीज़ें थी. फिर बाद में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यूनिट ट्रस्ट से शुरू हुआ, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आया, फिर UTI में कुछ लोगों ने की. तो धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हुई फाइनेंशियल, तो वी हैव टू कीप अवर सेल्फ अपडेट. और कस्टमर की ये नीड थी कि आप लोग जब मैनेज ही कर रहे हैं तो हमारा ये भी पोर्टफोलियो, तो देन ग्रेजुअली वी हैव स्टार्टेड. इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आप एक चीज़ पे फोकस करो और उससे पहले हासिल कर लो, उसको एक्वायर कर लो, उसमें बेस्ट कर लो, उसके बाद ही दूसरे पे शिफ्ट हो जाए. LIC में अभी भी बाकी सब चीज़ें बहुत कम करता हूँ, क्योंकि LIC के लोगों को बहुत ज़रूरत है. आज भी लोग गुजर जाते हैं और उसकी फैमिली रोड पे आ जाती है. आज भी लोगों के लोन्स रहते हैं जो आउटस्टैंडिंग रहते हैं, जो पेड नहीं होते. तो जो यानी एक काम करके एक ही फोकस करें और उसमें भी आप लोग सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं, जो मैं सोचता हूँ कि वो नीड है ऑलरेडी. लेकिन ये एक ईजी सेल है म्यूचुअल फंड्स होते, इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है. एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की डिमांड थी कि हमको आपसे सर्विस अच्छी मिलती, बाकी से नहीं मिलती है, आपसे फाइनेंशियल गाइडेंस अच्छी मिलती, इसलिए आप ये चालू करो, इसलिए हमने वो हमारे पोर्टफोलियो में ऐड किया. बट इक्वल अपॉर्चुनिटी इज देयर इन एवरी फील्ड. Last question from me, and then you all can ask your questions. There are lots of entrepreneurs sitting here. There are a couple of students also, only few. Most of them are entrepreneurs, professionals, etc., and some trading houses, etc. आप क्या लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दे के जाना चाहेंगे? सीरियसली, मतलब ऐसा, आई नो आप फिर वो हम्बल हो जाओगे, नहीं मैं क्या बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं. Genuinely, to succeed in life, give us those 5 points which I think are very important for all of us. 5 points. Think about it. हाँ, 5 points. देखो मालूम था एक बोल के बंद कर दोगे आप. वैसे मैं स्टूडेंट अच्छा नहीं, पता नहीं क्या डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं जो समझता हूँ कि सबसे पहले तो पैशन होना चाहिए. तो वो पैशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या करना है. सच में लोगों को सेवा करना है, या जो भी पैशन होगा, जैसे किसी का कुछ भी पैशन हो सकता है, किसी को किताब लिखनी है, किसी को डांसर बनना है, किसी को कुछ बनना है, जो भी पैशन हो. तो पैशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना चाहिए. सेकेंडली, वो एक एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा वो पैशन हासिल करने के लिए, कि वो एक जैसे हमारे प्रोफेशन में हमको सर्विस का एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा. लोगों के रिजेक्शन फेस करने का एटीट्यूड, हर एक का एटीट्यूड नहीं होता है. इट डजंट मैटर, कोई सही है कोई गलत है वो कह ही नहीं सकते अपना. वो पैशन के साथ उस पैशन को चेस करने के लिए, हासिल करने के लिए अपने वो क्या एटीट्यूड. थर्ड इज अ डिसिप्लिन. व्हाट आई पर्सनली फील, whether it's any business, any service industry, any sports,
नथिंग हैपन्स विदाउट डिसिप्लिन. रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज उसको लेके चलना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल मेरे को आज रोज कॉल करनी ही पड़ेगी, प्रॉस्पेक्टिंग डेली करनी पड़ेगी, है ना. नोइंगली अननोइंगली वो सब चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आनी चाहिए. जैसे मेरे को सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज भी मैं 8:30 बजे उठ के अपॉइंटमेंट करता हूँ. तो दैट डिसिप्लिन, और वो पैशन के साथ में ही वो डिसिप्लिन आती है. ठीक है, मुझे अभी भी जूते पहनना फॉर एग्जाम्पल पसंद ही नहीं है, चप्पल ही पहनना पसंद है, लेकिन मेरे को जब मैं प्रोफेशन में रहता हूँ तो मैं जूते पहन के ही निकलना पड़ेगा, लाइट शर्ट डार्क पैंट पहन के ही निकलना पड़ेगा, जबकि मेरे को जीन्स और टी शर्ट पहनना है. तो एक डिसिप्लिन लानी पड़ेगी वो पैशन को हासिल करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू अपडेट योर स्किल. फोर्थ यू कैन से, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए. नहीं बहुत रेलेवेंट है. स्किल डेवलप करना पड़ेगा. आज भी मैं अभी जैसे पहले मैं मैक या आईफोन वगैरह यूज़ नहीं करता था. कोविड में बच्चों ने आईफोन दिलाया, मेरे को अच्छे से नहीं आता. तो अभी मैंने एक जन को आइडेंटिफाई किया जहाँ मैं ट्यूशन लेने वाला हूँ किस तरह से आई मैक और आईफोन यूज़ करना. वो स्किल डेवलप करने पड़ेंगे उसको बेस्ट यूज़ करने के लिए. एक्सेल शीट पे काम करना है, ये करना है. वो वाली एक्सेल शीट आती है, लेकिन मैक की एक्सेल शीट में जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो बड़े शॉर्ट टाइम में बनाए. तो की नोट कुछ रहता है पर में, तो उस पर प्रेजेंटेशन कैसे बनाना मुझे नहीं मालूम. तो ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा जो अपने प्रोफेशन के लिए. हर स्किल डेवलप करने की जरूरत नहीं, जो अपने प्रोफेशन के लिए जरूरी है. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज यू नीड टू डेलीगेट द थिंग्स. आई बिलीव इन डेलीगेशन, है ना. मैं मानता हूँ कि जितना मैं हर चीज़ डेलीगेट करना चाहता हूँ, मेरी हर चीज़ें डेलीगेटेड है. आप मानेंगे नहीं, राइट फ्रॉम कि न्यूज़पेपर में कौन सी आइटम मेरे को पढ़ना चाहिए मेरे को आइडेंटिफाई करके दे दे लोग, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा. और मेरे यहाँ लोग हैं जो मेरे लिए सब आइडेंटिफाई करके देते कि मुझे क्या करना है. तो इफ़ यू डेलीगेट योर वर्क देन ओनली यू कैन एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग इट. और उस करते समय ये याद रखो, व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इन डेलीगेटिंग और अपॉइंटिंग एन एम्प्लॉयज और मेकिंग अ टीम बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है. हर आदमी, मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं जो डिफिकल्ट होता है. तो अच्छी टीम बनाओ, लेकिन वो एटीट्यूड रहना चाहिए मुझे डेलीगेट करने के बाद मैं फ्री रहूँगा, सो दैट आई कंटिन्यू टू डू व्हाट आई लाइक टू डू. रेस्ट ऑफ द एवरीथिंग आई डेलीगेट. मुझे टैली नहीं आता है तो आई हैव अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन माय ऑफिस. उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, साल का 10 लाख का पैकेज देना पड़ेगा, लेकिन तभी जाके वो डेलीगेट हो. तो वो एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा. तो अगर आप डेलीगेट करेंगे तो आप अपना काम एंजॉय कर पाएंगे. एंड आई बिलीव दिस, आई फॉलो ऑल दिस थिंग्स. I think we need to remember these 5 points. So let's summarize before that. Before आपकी तालियां. पहला कौन सा था? Passion. जो चीज आपको अच्छी लगती है वही कीजिए. दूसरा कौन सा था? Attitude. तीसरा डिसिप्लिन. यहाँ सब मार खाते हैं, यंग जनरेशन तो पूरी मार खा रही है, मुझे पता है, मुझे रोज दिखता है, ठीक है. डिसिप्लिन है ही नहीं. देन फोर्थ अपडेशन, लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, राइट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग. एंड फिफ्थ डेलीगेशन. कैन वी डू ऑल? बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग. लाइफ के क्वेश्चन पेपर ऐसे नहीं आते. लाइफ के क्वेश्चन पेपर आते हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, इवन वन यू फेल इन लाइफ. सो प्लीज रिमेंबर दीज 5 थिंग्स. विद दिस नाउ अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर भरत पारेख हियर. एंड नाउ द फोरम इज ओपन फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल हियर. चेक 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 चेक. so much for that inspiration, sir. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने बताई वो डीडी आपने भेजा, तो आप बैठ के पहला सोचते होंगे डीपली कि इसको कैसे पार करूँ इस प्रॉब्लम को. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आप उसको पार करके बता दें तो मैं आंसर मिल जाएगा. आपको ऑब्जेक्शन आते हैं और मुझसे एक कम आता है कि हमारे भरत भाई पारेख एजेंट है. She is also a yeah, I've seen that. Your good name? मेघना नेने from 97F, DO मंजीत शर्मा. तो अगर आप मैं होते तो इस समस्या को कैसे इसे ये पूछ रहे हैं कि आपको मारा कैसे जा सकता है. सर मैं इनकी स्टूडेंट हूँ. नहीं, देखो हर इंडिविजुअल की एक अपनी अपनी आइडेंटिटी. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस. हर इंडिविजुअल की एक अपनी अपनी आइडेंटिटी है. ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि सब लोग मेरे से जुड़े नहीं,
नागपुर की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 20 लाख 25 लाख 30 लाख पता नहीं कितनी है, जो भी मेरे पास तो मुश्किल से 5000 लोग हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, तो इतना बड़ा मार्केट है। सेकेंडली ये ऑब्जेक्शन अपने दिमाग में ज़्यादा है, क्लाइंट के पास कम है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लाइफ में ऐसे ही रहता है जो अपने दिमाग में आते हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं आते, तो जाके क्लाइंट को फेस करो। सेकेंडली हर आदमी, हर एक को मैं पसंद नहीं होगा या हर एक को मेरे जैसा आदमी होना ज़रूरी नहीं है। मेरे कुछ अपने लिमिटेशंस है, मैं हर जगह जाके सर्विस नहीं दे सकता हूँ। जैसे संजय भी अपने प्रेजेंटेशन में, एवरी कस्टमर इज नॉट अ गुड कस्टमर, है ना। तो हर एक का एक अपना मेंटल सेट रहता है, और ये तो क्या है, दिल की बात है, किसके साथ किसके तार मिल जाए। क्योंकि जो डिसीजन होता है कोई भी सेल का, वो एक ह्यूमन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि ये आदमी मेरे को अच्छा लगा इसलिए मेरे से जुड़ना है ना। जो 1 to 1 जब मैंने शुरू में चालू किया, कोई आइडेंटिटी नहीं थी। आज भी मेरी आइडेंटिटी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं किसी को मेरा नाम भी डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। जब क्लाइंट के पास, बॉम्बे में मैं प्रॉस्पेक्टिंग किया हूँ, फ्लोरा फाउंटेन पे, मरीन ड्राइव के हर फ्लैट स्कीम जो रहती थी उसमें जाता था परमिशन लेके, तो कोई पहचानता नहीं है भरत पारेख को। मैं जाके गोंदिया में काम कर रहा हूँ तो गोंदिया में कोई पहचानता नहीं भरत पारेख कौन है करके। दैट डजंट मैटर, आपको काम करने का पैशन होना चाहिए। तो कोई अगर बोल रहा है कि भरत पारेख से है, तो ऐसे बहुत लोग हैं वो सिर्फ आपको टरकाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स नॉट अ रियल ऑब्जेक्शन, दैट व्हाट आई से। थैंक यू सो मच। इनको जी When you decided to employ first employee, वेन and उसके पीछे ये था कि you were thinking that you are overburdened or you were thinking that now I have enough to employ an employee? यस, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। मे आई नो योर नेम सर? आशीष कासवा। अच्छा, नमस्ते जी। देखो ऐसा है, ये बड़ी अच्छी स्टोरी, क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ बॉटल, वाटर बॉटल प्लीज? हाँ, इफ यू हैव, बैठे बैठे मैं ले लूँ। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, मैं जब फर्स्ट एम्प्लॉय अपॉइंट इसलिए किया आउट ऑफ द नीड ओनली, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं मिलता था, है ना। मेरे को प्रॉस्पेक्टिंग बहुत करनी पड़ती, धंधा तो आ नहीं रहा था। और जब मेरी एवरेज पगार, जैसे बताया मैंने, 600 रुपये हुई, तो 300 रुपये का एम्प्लॉय रखा। और उसको सिर्फ रात, 300 रुपये में कौन मिलता जो सिर्फ रात को 2 घंटे आता था और मेरी एंट्री करता था, प्रीमियम कितने जमा हुए, रिसिप्ट्स की एंट्री करता, ताकि मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर। उस समय एक बार जैसे रात को वो खाना खाने के बाद आता था, 9:30-10 बजे आता था, और 12 बजे तक हम लोग बैठते थे। तो पिताजी उठ गए नींद से, पहले तो घर छोटे रहते थे ना, ऐसे कमरे तो रहते नहीं थे उतने। तो वो बोले, कौन है ये, क्या कर रहा है? तो बताया मेरे को, अंदर बुला के पूछे मेरे को। मैंने बोला ये मेरा फ्रेंड है और ये अपना एम्प्लॉय है, उसको। बोले कितनी पगार देता था? मैंने बोला 300 रुपये। तो पिताजी ने बहुत जोर का चाटा मारा, बोले खुद तो कमाता नहीं रेगुलरली, क्योंकि LIC एजेंट की रेगुलर इनकम नहीं ना, सैलरी नहीं, कल पैसे नहीं रहेंगे तो इसको कौन पैसा देंगे। तो ही वॉज वरीड कि कहाँ से पैसे आएंगे करके उसको देने के लिए। तो लेकिन मैंने सोचा, बिकॉज अगर मैं ये भी चीज़ें सब मैनेज करते रहूँगा तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिलेगा लोगों को अप्रोच करने का। तो आउट ऑफ द नेसेसिटी आई क्रिएट, दैट्स द रीज़न कि फर्स्ट एम्प्लॉय मैंने अपॉइंट किया। आज करोड़ों रुपये सैलरी इसमें देता हूँ मैं। तो वो एक पैशन था कि अपने आप को फ्री रखना और अपने वो करना जिससे अपनी ग्रोथ हो। अगर वो सब चीज़ें मैं ही करते रहूँगा, क्योंकि पहले LIC में जाने के लिए, प्रीमियम भरने के लिए मैंने एम्प्लॉय रखा, तो वहाँ पे पूरा दिन चले जाता था LIC में लाइन में लग के प्रीमियम जमा करने का। तो इस तरह से ग्रेजुअली मैंने एम्प्लॉयज रखते गया। वही जो मेरा था कि कैपेसिटी होने के बाद में एम्प्लॉय रखना, या कैपेसिटी तो नहीं थी, बनाने के लिए एम्प्लॉय रखना, कैपेसिटी बनाने के लिए एम्प्लॉय। दैट वाज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आई वांटेड टू ओके, तो पहले एम्प्लॉय रखा, फिर कैपेसिटी बनते गई। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? यस, पीछे दे दीजिए। अच्छा, हाँ, आफ्टर आप पूछो, पहले आप पूछो। So, you have 2-3 बार आपने मेंशन किया flawless. What do you mean by that? And how you have set parameters कि ऐसा हुआ तो ये सिस्टम flawless? यस, भी बहुत सारे क्लाइंट को कभी कभी पैसे की ज़रूरत रहती है। व्हाट इज़ अ फ्लॉलेस सर्विसेज, है ना। किसी को सेल डीड करनी है, किसी का बैंक की गारंटी नहीं है, उसको पैसे होना आधी रात को, तो हमारे LIC पॉलिसी में लोन भी मिलता है। तो मेरे सब क्लाइंट को ये पता है, एक भरत पारेख के ऑफिस में फ़ोन कर दो तो उसका घर बैठे जो उसने डिज़ायर किया वो आ जाएगा। मतलब जो मेरे उसमें, अब ये क्लाइंट को 8.5 करोड़ की ये करनी थी, पैसा था, बैंक गारंटी उसको मिली नहीं और टेंडर बीट करना था। अब वो क्लाइंट के कुछ फैमिली मेम्बर थे जो आउट ऑफ स्टेशन थे, कुछ पॉलिसीज लॉकर में रखी थी, बैंक बंद हो गई थी, हमको उसको पैसे डिलीवर करना था। ठीक है, तो ये उसने सिर्फ फ़ोन कर दिया तो हमने उसके घर पहुंच गए, जहाँ जहाँ लोग थे वहाँ पहुंच गए,
कुछ लोग बॉम्बे में थे, उसके फैमिली मेम्बर बॉम्बे में सिग्नेचर्स करवाए, कुछ यहाँ करवाए, दूसरे दिन फ्लाइट से यहाँ बुलवा लिए सब डॉक्यूमेंट्स और उसको लोन करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको डिलीवर कर दिए। तो दिस इज अ फ्लॉलेस सर्विस। उनको सिर्फ इन्फॉर्म हो गया कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए, मैंने उसकी पॉलिसी से लोन लिया। तो मेरे यहाँ कोई भी काम, इतना ही नहीं, अभी एक डेथ क्लेम हुआ जिसमें मेरे को क्लेम सेटल करना था, उसकी डेथ नागपुर में ही बाहर हुई, उसकी फैमिली मेम्बर अप्रोच नहीं कर सकते थे, तो एक्सीडेंटल डेथ हुई, रास्ते में हुई, बहुत ही छोटा सा गांव है जबलपुर के पास का, वहाँ पे हुई एक्सीडेंटल डेथ। तो वी हैव सेंड अवर टीम है ना देयर, लोकल लोगों को अप्रोच किए, वहाँ से उसकी पुलिस रिपोर्ट लाना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाना, हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स निकालना, लेकिन उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, उसकी फैमिली रोड पे आ जाती तो हमने उसका क्लेम दिया। तो दिस इज व्हाट, यानी उस क्लाइंट को वो चीज़ हासिल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। My question was how you have created that system. That is an attitude. सोच होना चाहिए। आपके पास है, लेकिन how you have percolated in your team. That is my question. Percolated in a team, वो तो रेगुलर इनबिल्ट ट्रेनिंग भी होती है, सिस्टम्स है। फिर जब हम एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं तो वो एटीट्यूड जिसके पास है या वो ढूंढने की कोशिश करते नहीं है तो उसको क्रिएट करने की कोशिश करते, तो टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। देखो क्या आता है, जैसा बॉस रहता है उनको मालूम है कि सर का एटीट्यूड है कि भैया दिन भर मैं सर्विसिंग ही करता हूँ, पॉलिसी तो मैं बेचता भी हूँ, वो ऑटोमेटिक सेल होती, दैट व्हाट आई बिलीव। मैं लोगों को सर्व करने की कोशिश करता हूँ तो उनको मालूम है कि इसका प्रीमियम नहीं है, लास्ट डेट है, कल अगर उसकी डेथ हो गई, आज रात को 12 बजे के उसके रिस्क और ख़त्म हो जाएंगे, तो उसको रात को 11:30 बजे तक के या 12:55 तक के फॉलोअप करना वो मेरी जिम्मेदारी। तो वो क्योंकि हम लोग शुरू से करते आए तो नेचुरली वो स्टाफ में भी आ जाती है, तो वो शायद बाय डिफॉल्ट वो ऑरा में रह के जैसे ये हो जाता है, जैसे मंदिर में गए तो अपन खराब सोच ही नहीं सकते, तो थोड़ा बिलीव करे ना करे वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो ऐसा है। तो वो ऑरा में लोग आ गए तो नेचुरली उस हिसाब से सोचने लगता है। दैट व्हाट आई फील, आई डोंट नो द सिस्टम कैन बी क्रिएटेड बाय संजय। वी आर रनिंग स्लाइटली बिहाइंड शेड्यूल, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर ओवर टी हम डिस्कस कर लेंगे। चाय सर्व हो गई, मैं मालूम है यही बोलने आई थी है, तो उसके बाद सारे क्वेश्चन आप अब भरत पारेख जी से पर्सनल इंटरेक्शन में ओवर टी भी कर सकते हैं। यस, गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे आपकी शुरुआत पे जाना है, जैसे आपने कहा कि घर में पैसे की जरूरत थी एंड आपने एज एन LIC एजेंट स्टार्ट किया एंड बहुत रिजेक्शन मिला। आई अंडरस्टैंड वो क्लोजर से ज्यादा रिजेक्शन मिलता है, बट स्टिल व्हाट केप्ट यू देयर? मतलब वो आपका एटीट्यूड था, ऑफकोर्स यू वांटेड टू सर्व, वो कोई और प्रोफेशन में भी जाके बोल सकता था, बट क्यों LIC ही क्यों? इतना रिजेक्शन, इतना आप बोले झाड़ू लेके भी लोग दौड़ते थे, उसके बावजूद व्हाट केप्ट यू देयर? योर गुड नेम? Mrs. I'm Jyoti Kriplani, wife of Rajesh Kriplani. Oh, great. Nice talking. You already know most of the things. Yeah. देखो, रिजेक्शन मोटिवेट करता है। यू सेड ना व्हाट, जब मैंने बताया कि 6 महीने के बाद मेरे को एजेंसी मिलने वाली है और ये मैं काम शुरू करना हो और सब लोगों ने डिस्करेज करे, तब दैट मोटिवेट्स मी कि ऐसी क्या बात है यार इसमें कि सब लोग उसको अपोज कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा मेरे को कि ये कवर करके अच्छा काम किया, कोई बधाई नहीं दे रहा, लोग बातचीत करें, तो दैट मोटिवेट्स मी यार इसको अगर करेंगे और बेस्ट करके दिखाएंगे, तो वो पैशन हमने उसी दिन क्रिएट कर लिया। मैंने बोला यही काम करना है अपने को, और इसमें ऐसा क्या है, इसके अंदर घुस के देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है इसमें जो इसमें लोग इतना ये कर रहे हैं, और फिर दैट इज द रीजन कि लोगों के बच्चे बोल रहे हैं कि आई वांट टू बिकम भरत पारेख। थैंक यू। या चलिए एक क्वेश्चन और फटाफट हो गया, वन मोर क्वेश्चन वो उनके सर क्वेश्चन तो बहुत है मेरे पास, बट आपने मना किया तो अभी नहीं, पूछूंगा। इंटरेक्शन है ना? नहीं वो, बट मुझे ना एक बात जो अभी भरत भाई से पहली बारी मैं इंटरैक्ट ऐसा सेशन में आपने बुलाया तो मौका मिला, यानी जो नॉर्मल और एबनॉर्मल की जो बात हो रही थी वो हमने यहाँ फील किया कि आपके अंदर कुछ सही में कुछ एबनॉर्मल चीजें हैं, यानी एक हिप्नोटाइज क्या बोलते हैं मुझे आगे पता नहीं, बट ऐसा लग रहा है अंदर से। आप तो मुझे कोई भी कागज दे देंगे, कुछ भी बोलेंगे, मैं अभी साइन कर दूंगा। आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, जो आपका कम्युनिकेशन है, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये कुछ भगवान ने सही में आपको बहुत अद्भुत दिया है। थैंक यू वेरी मच। योर गुड नेम सर? आनंद कटियार सर। आनंद आनंद। कटियार। ये ना हम लोग फूड बिजनेस में हैं, कहते हैं कि कोई चीज बहुत टेस्टी बनानी हो तो आपको उसके कोई भी सब्जी या कुछ बना रहे तो उसके मसाले और वो पूरे अंदर तक जाना चाहिए, तो आपने तो पूरा आज हमारे अंदर थैंक्स टू संजय, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।
थैंक यू सो मच. देखिए क्या है कि आई वांटेड दिस सेशन टू बी अ वेरी वेरी स्पेशल सेशन. इस सेशन की कोई कीमत नहीं लगा जा सकती जो आज का सेशन है, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं कहता हूँ ना, सिर्फ चाहने वाले कम है नागपुर में, यही बात है. और ये कंक्लूडिंग सेशन एक तरीके से हमारे इसका, तो आई वांटेड टू बी वेरी वेरी स्पेशल. सो दैट्स फॉर आई हैड जीरोड इन. पहले से मालूम था मेरे को किसको लेके आना, और मेरे को मालूम भी था कि मेरे को मना नहीं करेगा, अगर नागपुर में है तो मना नहीं करेगा. सो दैट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम. सो वी ब्रेक हियर फॉर टी एंड वी रीअसेंबल फॉर द सेकंड सेशन एट 3 PM. सो उसके बाद आप लंच करके आ जाइए 3 PM. आई कैन गारंटी यू दैट सेशन विल ऑल्सो बी नॉट एज गुड एज भरत पारेख ऑफ कोर्स, बट वेरी वैल्यूएबल. प्लीज जॉइन अस फॉर टी सर. Thank you so इनसे much. आप प्लीज जितना पूछना है चाय पे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच भरत. नहीं, एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स रह गया. जस्ट 1 second, आई हैव टू डू दैट. I had written that. Please 1 second, just last 1 minute. So, from the very bottom of my heart, I really, though I'm a copywriter, I've made money all my life on writing. At occasions like this, I actually fall short of words, because this man here is beyond words, absolutely. And at just one phone call, despite whatever is on a Sunday, he said yes. नहीं कुछ सोचूंगा, कुछ नहीं. He said yes, and he came here to share his knowledge. पूरी तरह से, कुछ छुपाया नहीं, कुछ बात नहीं, नो इश्यूज कि मेरा कॉम्पिटिटर है, कुछ कभी दिमाग में आया नहीं. यू कैन ऑल फील, आई एम श्योर यू फेल्ट दैट, राइट? एंड ही ओपनली सेड एवरीथिंग, एंड फॉर दैट there are no words that I can thank him, but yes, I will be very very indebted to you all my life for this session, and I'm sure all of us here also. And also a special word of thanks for the institution, Amit, my friend, who is part of the director of this institution, who they've offered us this hall forever for life free. हाँ, तो ऐसे भी दिल वाले लोग होते हैं दुनिया में, उनके लिए तालियां. एंड ऑफ कोर्स द कैमरामैन हियर, द प्रोजेक्शन पीपल, थैंक यू सो मच. थैंक्स एवरीवन, एंड थैंक यू भरत पारेख once again. Thank you so Thank you much. so much. Thank you.